हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो मेरे पास ये वाली ऊन रखी हुई थी, कब से रखी है तो इसकी एक अलग ही कहानी है, तो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये जो पुरानी ऊन है, नई नहीं है। इस तरीके से हैं, दो कलर हैं, ब्लैक है और एक गाजरी कलर है। तो मैं इसका आसन बनाने वाली हूँ। तो इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे डोरमेट हो गया या आसन हो गया, कुछ भी, मतलब इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नॉट लगा लिए हैं इस तरीके से उंगली में लेके, और फिर मैं करूशे से बनाने वाली हूँ। मोटे वाला करूशा लिया है, उसकी वजह उसी से आटी लेके इन्हें उसमें निकालना होता है। तो आप देख लीजिए, कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा आपको या थोड़ा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे खुद भी वो ब्लैक कलर का है ना, तो आपको समझाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन इतना सुंदर बना था। अगर आपको करूशा चलाना आता है इस तरीके से, तो बहुत ही सिंपल है, राउंड राउंड करके उसको बनाना होता है। अगर आपको इस तरीके से बनाना है तो आप कमेंट करना, मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगी कि किस तरीके से मैंने करूशा को मतलब चलाया है। और जैसे जैसे उसको बनाते जाएंगे, बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे वो क्लियर होता जाएगा और बनता जाएगा। ये थोड़ा ब्लैक कलर का इसलिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं थोड़ा जो वो पतले वाला वाला ऊन आता है उसमें आपको दिखाऊंगी तो आपको वो समझ में आ जाएगा। तो ये इतना मैंने बनाया है। तो मेरे पास दो कलर का जो ये ऊन रखा था, ये स्वेटर का ऊन था। तो स्वेटर तो कोई इस तरीके की स्वेटर कोई पहनता नहीं है, बच्चों को चुभती भी है। तो मैंने उस स्वेटर से ये सारा ऊन निकाल लिया था, दोनों ही। जब ये अच्छे से निकल गया तो मैंने इसको रखे रहने दिया कि कभी किसी भी चीज़ में ये काम आएगा। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि जो एक बार हम एक आंटी लेते हैं उसी में से दोबारा निकाले हैं, तभी जाके हमारा आसन थोड़ा बड़ा बनता जाएगा। जो ये पुराना ऊन रखा है इसका इस्तेमाल इस तरीके से आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पुरानी चीज़ों का वो वेस्ट नहीं जाती हैं। तो ये इस तरीके से मैंने पूरा ब्लैक, पहले मैंने सोचा कि ब्लैक वाला ज़्यादा है तो मैं अंदर की शुरुआत ब्लैक से करती हूँ, और उसके बाद जो गाजरी कलर का ऊन रखा है उसको लगाऊंगी, तो वो थोड़ा डिज़ाइन में आ जाएगा और अच्छे से बनेगा। तो मैंने पहले ये ब्लैक वाला इस तरीके से पूरा राउंड कर लिया है। इसके बाद अब मैं ये जो गाजरी कलर का ऊन रखा है इसको जोड़ दूंगी। पुराने सामान का जब तक वो ठीक है तब तक वो काम में आता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम उसको फेंक दें और वो काम में ना आए। जब तक काम आए तब तक काम चला ही लेना चाहिए, क्योंकि देखिए ये पुराना इसको फेंक देती तो कुछ काम नहीं आता। और अगर मैंने इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर लिया है तो ये कितना ही सुंदर बनकर तैयार होगा, आप आगे देखिए। बिना एक भी रुपया खर्च किए आपका इतना सुंदर सा डोरमेट बनकर तैयार हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपको ये डोरमेट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पुराने उनका आइडिया कैसा लगा और ये डोरमेट कैसा लगा। तो देखिए अभी ये इतना बड़ा हो गया है और अभी आपको इसमें थोड़ा क्लियर दिखाई देगा कि किस तरीके से मैं बना रही हूँ। और बहुत ही आसान है ये बनाना, आधे घंटे में ये बनकर तैयार हो जाता है। और इस को साड़ी, पुरानी जो साड़ियाँ होती हैं उससे, पुराने दुपट्टे साड़ियाँ जो भी होती हैं उससे भी बन जाते हैं। अगर टी शर्ट वगैरह हो उससे भी ये आसान इस तरीके से डोरमेट बन जाता है। बहुत ही इजी और सरल तरीका है ये, जो क्रोशे चलाने का ये तरीका है वो बहुत ही आसान है और बहुत ही फटाफट से आपका ये डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। तो ये एक राउंड हो गया है इस तरीके से। और फिर मैं जितना भी ये ऊन था उसका मैंने पूरा इस्तेमाल कर लिया, और थोड़ा सा इसको मैं बाहर निकाल लूँगी जो बच गया है, क्योंकि एक राउंड इसका पूरा नहीं होगा। तो वापस से मैं जो ब्लैक वाला रखा था ऊन उसको मैंने इसमें ज्वाइन कर दिया है और इससे वापस सिलाई करने लगूँगी।
तो अभी जो मैं सिलाई कर रही हूँ ये मैं 2 कड़ी में चला रही हूँ। ये एक में भी चल जाता है, 2 में भी आप जितना चाहो उस तरीके से ये चल जाता है। तो ये पूरा इस तरीके से कंप्लीट हो गया है आसन, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो मैंने सोचा जो गाजरी कलर का ऊन रखा था वो बच गया है, तो इसको किनारों पे लगा दूँगी तो इसका और अच्छे से उठावा आएगा और ये और भी सुंदर लगेगा। तो मैंने इसको एक लाइन लेकर इसको इस तरीके से लगा दिया है, तो ये और भी अच्छा लगने लगा है। तो आप बताइए आपको ये डोरमेट कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक कमेंट ज़रूर लिखना कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा।